बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटर रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया राना। व्यूअर्स, बहुत दिनों बाद आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। रमज़ान था, फिर ईद थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का रमज़ान और ईद दोनों खैरियत से गुजरे होंगे। दोस्तों, मेरी वीडियोस के नीचे एक टैग लाइन बार बार चल रही होती है और उसमें लिखा आ रहा होता है कि फैक्ट्स यू कैन ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ वो हक़ाइक़ शेयर करें जिस पे आप एतबार कर सकें। मैं बात करूंगा डीएचए मुल्तान की। हमारा ज़्यादा फोकस डीएचए मुल्तान के ऊपर ही होता है। तो डीएचए मुल्तान की अगर मैं बात करूं, उसमें आज थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या सूरत हाल है। देखिए, हमारी जो वीडियोस होती हैं, कोई भी रियलेटर बना रहा है, चाहे मैं बना रहा हूँ, एक्स वाई जी कोई भी बना रहा है, उसकी बेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने डिसाइड करनी होती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अमानत है। अगर हम आपको सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते या नहीं दे रहे और जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो मेरा ख्याल से ये एक नहायत ही गैर अखलाकी हरकत है। डीएचए मुल्तान के बारे में आज हम दो सेगमेंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि क्या ऐसी चीज़ है डीएचए मुल्तान के अंदर, क्या ऐसा हुआ कि लोगों के पैसे डूब गए, कि करोड़ का नुकसान हो गया प्लॉटों के पीछे, और इसमें डीएचए के मैनेजमेंट का क्या फॉल्ट है, और क्या फैक्टर है जिसने डीएचए मुल्तान को बिल्कुल क्रैश कर दिया। फिर हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि डीएचए मुल्तान में डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल बदहाल हुआ पड़ा डीएचए मुल्तान, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। दूसरे सेगमेंट में हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेगमेंट, मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इकॉनमी ख़राब है, मईशत ठीक नहीं है, लोगों की जेब में पैसे हैं तो वो निकाल रहे हैं तो मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बैंक्स में पार करते रहे ताकि उसका इंटरेस्ट रेट आ सके, कोई इकोनॉमी बेहतर हो सके। अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा हकाइक बयान करूं कि क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा जिन फिर गया कि डीएचए मुल्तान की मार्केट क्रैश हो गई, लोगों के पैसे डूब गए, रिकवरी नहीं हो रही, प्राइसेस रीगेन नहीं हो रही। इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है और इसमें क्या बेहतरी आने के चांसेस हैं या नहीं। देखिए जी, मेरे सामने तो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर, यस ऑब्वियसली, पाकिस्तान की इकॉनमी है ही है। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी इकॉनमी बड़ा इफेक्ट करती है किसी भी इन्वेस्टमेंट को। लेकिन जो डीएचए मुल्तान के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ, और वजह क्या थी प्राइसेस नीचे आने की, उसमें बड़ा ही एक बेसिक रूल है, वो है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई का क्या रूल होता है। उसमें मैं भी आपको बता देता हूँ कि एक चीज़ की खरीदार कम हो और उसको बेचने वाला ज़्यादा हो तो प्राइसेस नीचे ही रहती हैं। अगर खरीदार ज़्यादा हो, बेचने वाले कम हो, तब उसकी कीमतें जो है वो मार्केट में अच्छे लेवल पे चल रही होती हैं। तो डीएचए मुल्तान के साथ मसला ये है, ये उनकी मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड फॉर सेल खोल दिया, और उसको मैं समझता हूँ जितना अब जितना रकबा इनके पास है उसको तीन हिस्सों में तकसीम करके बेचना चाहिए था ताकि लोगों को ज़्यादा नुकसान ना होता। अगर मार्केट क्रैश भी करती है, इकॉनमी तबाह भी होती है, तो कम से कम आपके पास इतनी एक्सेस सप्लाई ना हो तो कि लोगों को नुकसान हो। लेने वाले हज़ारों में, लेने वाले चंद लोग हैं। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा एक नुकसान है डीएचए मुल्तान को, और इसी वजह से लोग नुकसान उठाते जा रहे हैं और लोगों के पास बेचने की भी ऑप्शन नहीं रही। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि एक्सेसिव सप्लाई ऑफ प्लॉट्स थी, बायर बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से जो है डीएचए मुल्तान की प्राइसेस क्रैश कर चुकी है। अब मैं बात करूंगा कि पॉजिटिव चीज़ें क्या है डीएचए मुल्तान में या किसी भी प्रोजेक्ट में। देखें, सबसे बड़ा कंसर्न होता है एंड कंज्यूमर को कि क्या ज़मीन अवेलेबल है या नहीं है। डीएचए पे वो तो आपको कोई डाउट नहीं है कि डीएचए ज़मीन के मामले में आपसे फ्रॉड करेगा, नेवर एवर। एक ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने पैसे यहाँ पे लगाते हैं, बाहर बैठे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। उनको पता है कि हमें फ्रॉड नहीं होगा। बीच वाला डीलर को फ्रॉड कर जाए, कोई और थर्ड पार्टी फ्रॉड कर जाए तो कर जाए, डीएचए कभी फ्रॉड नहीं कर सकती, इतना उनका ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो लैंड तो उनके पास है, लैंड बल्कि ज़्यादा है, जो मैं पहले सेकंड में बात कर रहा था जिसकी वजह से इतनी प्राइसेस कम है। लैंड डीएचए मुल्तान के पास है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेवलपमेंट है। देखें जी, डीएचए मुल्तान में डेवलपमेंट बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रही है।
मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड का जो गेट है वो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऑपरेशनल हो जाएगा। और उसके बाद पंजाब स्कूल का कैंपस वहाँ बन रहा है, निशात स्कूल का कैंपस वहाँ बन रहा है, कमर्शियल शॉप्स बन रही हैं वहाँ पे, लोग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं वहाँ पे। बाकी आप जितनी मर्जी र्यूमर्स पे आप यकीन कर लें कि ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, डीसी बढ़ा दिए फलां कर दिए। यस, डीसी बढ़ाना, मैं समझता हूँ कि डीसी बढ़ाना ज्यादती थी, लेकिन आप ये देखें कंस्ट्रक्शन भी हो रही है डीएचए मुल्तान में। अगर आपके प्लॉट्स हैं, पैसे हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन करें। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, आपको डबल लॉस होगा। फिर उन्होंने पॉलिसीज दी हुई है, इंसेंटिव्स दिए हुए हैं कि आप एक मुकर्ररा टाइम तक कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके डेवलपमेंट चार्जेस आपको रिफंड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद देखनी है। डेवलपमेंट हो रही है डीएचए मुल्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, हर तरह से प्रोग्रेस हो रही है। सिर्फ प्राइसेस का मसला है, अदरवाइज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, घरों की कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो डीएचए मुल्तान में प्रोग्रेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। और मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ऑन साइट तो विजिट करें कम से कम प्रोजेक्ट में, जहाँ आपने पैसे डाल रखे हैं, आपका राइट है। आप ऑन साइट जाके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब आएगी और आपको आपका रवैया जो है वो बदल जाएगा जैसे मुल्तान को लेके। सिर्फ एक दफ़ा साइट विजिट ज़रूर करते रहा करें, नहीं तो वाइटल रियल्टर्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखते रहा करें। हम भी आपको साइट विजिट की वीडियोस आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।